देखेंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे 4 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने सीखा था थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल मैंने बता दिया था आपको। चलिए फिर से देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था जिसमें कोई मोर एक एलिमेंट होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और वो किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। Zn जिंक, Zn प्लस CuSO4 जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। देखेंगे जिंक होता है, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कॉपर। मैंने आपको एक टेबल ही बताई थी और उसकी ट्रिक भी बताई थी, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, आप उसे याद करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो हम लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव Mr और Cu इज लेस रिएक्टिव। तो इसके लिए हम एक वर्ड लिखेंगे Lr। Lr मीन्स होगा लेस रिएक्टिव, Mr मीन्स हो जाएगा मोर रिएक्टिव। तो ये जिंक इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर Cu प्लस ZnSO4। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, Cu की रिएक्शन जिंक Zn सल्फेट मींस जिंक सल्फेट के साथ कराई जाए। देखो जिंक एक सिल्वरी व्हाइट कलर की मेटल होती है। ये सिल्वरी व्हाइट कलर की मेटल होती है, आप लिख सकते हैं सिल्वरी व्हाइट कलर। तो ये सिल्वरी व्हाइट कलर की मेटल होगी। जो कॉपर सल्फेट होता है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये जो सॉल्यूशन होगा इसका कलर होगा ब्लू और ये जैसे इसको डिस्प्लेस करेगा तो ZnSO4 का फॉर्मेशन होगा। तो ZnSO4 जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। और इससे हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। देखो जिंक सल्फेट कैसे बोलेंगे, मैंने आपको बताया था, क्रॉस मेथड भी आपने सीखा होगा 9th में। Zn इज डाईवैलेंट कैटायन मींस पॉजिटिव चार्ज होता है, +2 सल्फेट SO4 के ऊपर चार्ज क्या होगा, -2 होगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली क्या आ जाएगा, जिंक SO4 इज Zn सल्फेट, जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया सभी को। अब देखो Cu प्लस ZnSO4। अब यहाँ पर इसको रिवर्स कर दिया। देखो Cu इज लेस रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। Cu की रिएक्टिविटी जिंक से क्या है, कम है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल है Lr। Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इट मींस मोर रिएक्टिव Mr। तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है और लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। तो इट्स नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो नो रिएक्शन आ जाएगा फाइनली। तो ये और कुछ एग्जांपल दिए गए, चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी एनसीईआरटी में। जैसे फॉर एग्जांपल Zn जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर मैं बात करूं जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट मींस H2SO4। तो देखो जिंक की रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो जिंक की रिएक्टिविटी सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। आप टेबल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लियर कट कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो आप लिख सकते हैं इट इज मोर रिएक्टिव Mr एंड हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव नॉन मेटल इज Lr। तो इट मींस क्या होगा फाइनली ये जो जिंक होगा इसको डिस्प्लेस कर देगा तो अपना प्लेस ले लेगा। मींस क्या आ जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस क्या आ जाएगा, और यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होगी, तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। यहाँ से H2 जो होगी वो गैस के फॉर्म में लिबरेट होगी क्योंकि हाइड्रोजन एक डाई एटॉमिक गैस होती है, सभी को मालूम होगा। ZnSO4 का कलर क्या होगा, कलरलेस। तो आप लिख सकते हैं इट्स अ कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस। ये जो होगा ZnSO4 ये कलरलेस हो जाएगा। यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपको पढ़ने को मिलेगा आगे जब सेकंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एसिड बेस और सॉल्ट। तो ये एक एसिड होता है और ये डाइल्यूट है, तो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। डाइल्यूटेड क्या होता है, और एक दो एसिड होते हैं, होता है डाइल्यूट। दो वर्ड हैं, आप ध्यान से समझेंगे। एक वर्ड है डाइल्यूट और दूसरा वर्ड है कंसंट्रेटेड।
तो डाइल्यूट का मीन्स क्या होगा और कंसंट्रेटेड का मीन्स होगा। देखो डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एसिड की क्वांटिटी कम होगी, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी आप सॉल्यूशन घर में बनाएं, अगर उसमें आपने कोई जो क्वांटिटी ली है उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो एक तरीके से कम है, आप ये समझ सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड में आ जाएगा। डाइल्यूटेड का मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं पतला सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड का मीन्स हो जाएगा जिसमें जो जैसे हनी हो गया आपका, तो वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा, जिसमें एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मोर क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट क्या होगा, मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड लेस क्वांटिटी ऑफ एसिड इज नोन एज डाइल्यूटेड एसिड, तो वो डाइल्यूटेड एसिड में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। देखो हाइड्रोजन जो गैस होती है एक डाई एटॉमिक गैस होती है, और इसका जो कलर होता है ये पेल ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको बताया था पॉपिंग साउंड। देखिए पॉपिंग साउंड, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो ऑलवेज गैस लिबरेट करेगी, कौन सी, H2, ऑलवेज H2 गैस लिबरेट होगी, और ये एक साउंड भी प्रोड्यूस करती है। आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ से H2 गैस रिलीज हो रही है? इट प्रोड्यूस्ड पॉपिंग साउंड, इट प्रोड्यूस्ड पॉपिंग साउंड, ये पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी एंड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करती है, एंड बर्न ब्लू फ्लेम, और ये ब्लू फ्लेम के साथ भी बर्न करती है। तो ये इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। अब मैं एक पॉइंट लिख देता हूं इसके नीचे, अगर कोई मेटल, इफ एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट H2 हाइड्रोजन गैस, तो मेटल की रिएक्शन अगर हम किसी एसिड से कराएंगे, तो किसी एसिड से अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगी तो ऑलवेज सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो ये सॉल्ट है हमारा, ये क्या है, सॉल्ट। आपको क्लियर कट पढ़ने को मिलेगा इसी सेकंड चैप्टर में, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, और यहाँ से एक गैस भी रिलीज हो जाएगी। वो गैस क्या, कौन सी होगी, H2 गैस लिबरेट होगी। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शंस होती है। इफ एनी मेटल रिएक्ट विद एसिड, अगर कोई मेटल एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो H2 गैस लिबरेट होगी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और यहीं से हमारा ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल यहीं से हो जाते हैं खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और उसके एग्जाम्पल को सीखेंगे। तो इसके लिए आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।